हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वर्क के बारे में पढ़ लिया है कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि वर्क के बाद पहले रिवाइज़ कर लें कि हमने पुराने वीडियो में क्या पढ़ा है। पुराने वीडियो का जो है रिवीजन करिए आप। तो वर्क डन क्या होता है, कार्य क्या होता है, कार्य और ऊर्जा। चैप्टर का नाम है कार्य और ऊर्जा। तो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो नोट करते जाएं। और इंग्लिश में यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है। तो चैप्टर नंबर 11 है जिसका नाम है कार्य और ऊर्जा। डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन। वर्क डन के हमें डिफरेंट केसेस के बारे में पढ़ना है। तो वो डिफरेंट केसेस ऑफ वर्क डन यानी किया गया कार्य के अलग अलग कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स के बारे में पढ़ना है। पर किया गया कार्य यानी वर्क डन किसे कहते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला होता है कि बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन यानी जिस दिशा में आपने बल लगाया है, अगर कोई वस्तु उसी दिशा में विस्थापित होती है तो हम बोलते हैं कि कार्य किया गया है। तो बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो कार्य किया गया ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन की डेफिनेशन है। डिफरेंट केसेस, वर्क डन के हमें डिफरेंट केसेस के बारे में स्टडी करना है। तो डिफरेंट केसेस में पहला केस मैं ले रहा हूँ जिसका सेंटेंस बोर्ड पे लिखा है। व्हेन द फोर्स इज एट एन एंगल थीटा व्हेन दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु पर आपने जब बल लगाया है तो बल लगाने पर उस वस्तु में जो गति हुई और बल हुआ, बल और यानी कि हम यूँ कहें कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बना। तो इसको हम इस तरह से समझते हैं कि अगर यहाँ पर कोई संदूक रखी है, कोई बॉक्स है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स को आपने यहाँ से रस्सी से पकड़ा और रस्सी से आप इसे खींच रहे हैं, इस बॉक्स को खींच रहे हैं, तो ये फोर्स हो गया, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। इस तरह से बॉक्स को खींच रहे हैं और बॉक्स इस दिशा में विस्थापित होगा तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ विस्थापन हो गया। तो इसके बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं थीटा, इसे बोलते हैं थीटा। तो अगर किसी बॉक्स को आप खींच रहे हैं तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होता है। तो देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। तो जब आपने बॉक्स के ऊपर बल लगाया, जब आपने फोर्स लगाया तो फोर्स जो है, फोर्स लगाने पर बॉक्स उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो जो बॉक्स है वो अपनी जगह से यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा, इसका मतलब उसमें विस्थापन होगा। तो बल और विस्थापन के बीच का एंगल होता है थीटा। ये थीटा जो है, इस थीटा का मतलब होता है एंगल, जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में अगले साल 10th क्लास में चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है। तो इसे थीटा बोलते हैं। थीटा जो है ये ग्रीक सिंबल है। तो इसको अभी हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि एंगल को मेज़र करने के लिए एक थीटा सिंबल लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा, थीटा। अब क्या होता है कि हम सारे कंपोनेंट को, जितने भी अवयव है, उन अवयवों का कैलकुलेशन एक्स दिशा में करते हैं, एक्स डायरेक्शन में करते हैं। ये नोट कर लिया होगा सबने। जितने भी अवयव होते हैं उसका कैलकुलेशन हम एक्स दिशा में करते हैं, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में करते हैं। और फोर्स को भी हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मेजर करेंगे। तो आप देखिए, फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, पर फोर्स एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में नहीं है। तो फोर्स को एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लाने के लिए हमें ट्रायंगल की आवश्यकता होगी। ये हमने बनाया ट्रायंगल। देखिए, ये फोर्स है, ये बीच में थीटा है, ये डिस्प्लेसमेंट एस है, एफ लिख देता हूँ, एफ, ये एस हो गया, बीच में बना लिया थीटा। ठीक है। अब आपको जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी अवयव है, जैसे विस्थापन हो गया, बल हो गया, ये एक्स अक्ष की दिशा में हमें कैलकुलेट करना है। और एक्स अक्ष की दिशा में कैलकुलेट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग करना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रायंगल्स बना लिया।
अब इस f को जो है हमें x अक्ष की दिशा में लाना है, ऐसा लाना है, x अक्ष की दिशा में लाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा cos थीटा ऐसा का ऐसे ही, बेस क्या है इसका, x है। इस फोर्स को हम किस डायरेक्शन में ला रहे हैं, x अक्ष की डायरेक्शन में ला रहे हैं। तो फोर्स को जब हम x एक्सिस की डायरेक्शन में लाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम f ऑफ x। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन में f ऑफ x देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज f ऑफ x अपॉन में f हाइपोटेन्यूज। आपको मालूम होगा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, जिसे बोलते हैं आधार, लंब और कर्ण। तो इसे बोलते हैं cos थीटा बराबर आधार बटे में कर्ण, आधार क्या है यहाँ पर, fx है। तो f का मल्टीप्लाई सामने कर देंगे, तो f cos थीटा इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये रिलेशन आ गया। ये फोर्स आ गया, फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया, x अक्ष की दिशा में बल आ गया, x अक्ष की दिशा में। तो x अक्ष की दिशा में जो बल लगाया हो गया f cos थीटा। तो हमें क्या करना पड़ता है कि सारे कंपोनेंट को हम x एक्सिस की दिशा में कंसीडर करते हैं। अब हम यहाँ पर लगाएंगे वर्क डन का फॉर्मूला। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन किया गया कार्य, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन W इज इक्वल्स टू फोर्स कौन सा फोर्स होगा, ये रहा f ऑफ x, f cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो वर्क डन W का फॉर्मूला हो जाएगा fs cos थीटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू fs cos थीटा। तो किस तरह से फॉर्मूला डेरिवेशन हुआ है, क्या केस नंबर 1 था, इसको हमने पूरा डिटेल पढ़ लिया है। तो एंगल्स किस के भी बीच में था, तो मालूम पड़ गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा था। तो इस तरह से ये डायग्राम बना लीजिए, ये नोट कर लीजिए। ये केस नंबर 1 हो गया। अब इसके बाद हम आगे के केसेस पढ़ेंगे, प्लीज़ नोट करिए।